चलिए देखिए, कक्षा 12 का सेकंड पेपर मैथ समाकलन, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। एक्सरसाइज 7.1 है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाकलन की डिफिनीशन। तो समाकलन की डिफिनीशन आपकी है, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं, अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसकी जो व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y इज एफ एक्स, y आपका एफ एक्स होता है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये जो भी रिजल्ट आता है एफ एक्स, हमने ये मान लिया। यही जब हम उल्टा कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका इंटीग्रेशन की साइन है, ये आपका इंटीग्रेशन की साइन है। जैसे आप s बनाते हैं तो उसी s का ये बिगड़ा हुआ रूप होता है और इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन की साइन कहते हैं। यह आपका फंक्शन ऑफ x है, यानी x वेरिएबल का ये कोई फंक्शन है और इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेंट कहते हैं डी डी एक्स। और ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अचर होता है। ये अचर आपका बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद अचर को बाद में ऐड कर देते हैं। ऐसा हम लोग अवकलन में नहीं करते थे, लेकिन समाकलन में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। इसी कांस्टेंट को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, या आपका स्वैच्छ अचर होता है। अभी देखिए, अगर हम इसका मान लीजिए करते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका करेंगे तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा, उसी का करेंगे तो कांस्टेंट का अवकलन 0 ही होता है। इसलिए यहाँ सी का कोई विशेष महत्व नहीं है। ये सी किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, अगर इसका मान किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए यानी विशिष्ट वैल्यू के लिए, इसका मान विशिष्ट समाकलन कहलाता है। देखते हैं यहाँ पे आपका समाकलन से संबंधित कुछ आपके फार्मूले हैं। यहाँ ऊपर लिखा गया है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ अवकलन के फार्मूले हैं और इस टाइप समाकलन के आपके फार्मूले हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अवकलन के फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इक्वल टू हमने पढ़ा है x के पावर n। अब वही चीज़ अगर हम समाकलन में देखते हैं तो यहाँ x के पावर n इंटीग्रेशन x के पावर n डी एक्स इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है, साइन एक्स का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉस एक्स का जो आपका समाकलन है, इसी का उल्टा हम देखेंगे, जस्ट अपोजिट। तो कॉस एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन एक्स प्लस सी। हमने बताया था कि जो आपका सी है ये एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी ये स्वैच्छ अचर है। यहाँ पे बाद में जोड़ दिया जाता है, जबकि अवकलन में ऐसा नहीं किया जाता था। फिर इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फिर कितना होता है टेन एक्स प्लस सी। फिर कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा आपका कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर डी डी एक्स सेक एक्स का आपका फिर सेक एक्स टेन एक्स होता है यह अवकलन। फिर यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया सेक एक्स प्लस सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये होता है अवकलन में, हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, इसी का इंटीग्रेशन, यानी जो आपका अवकलन में आंसर आता है
उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिर देखिए हम लोगों ने अवकलन में पढ़ा है डी डी एक्स ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पे सेम हुई ई के पावर एक्स का तो सेम वही होता है, बस इसमें कांस्टेंट आपका ऐड हो जाता है। डी डी एक्स आप ए के पावर एक्स लॉग ए टू द बेस सी इक्वल टू ए के पावर एक्स। फिर ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका इसी का जस्ट अपोजिट ए के पावर एक्स लॉग ई ए प्लस सी। आगे डी डी एक्स आप लॉग एक्स का होता है 1/x, दिस इम्प्लाइज 1/x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x का हो जाएगा 1/x डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पे नियम है, जैसे वहाँ पे हमने बताया था अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन, यानी जब हम लोग समाकलन करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट रहेगा उसको पहले बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद अब यहाँ देखिए कि आपका अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन अचर तथा फलन के समाकलन के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कांस्टेंट आपका लगा है और आपको उसको इंटीग्रेट करना है, यानी उसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट को बाहर करने के बाद इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं और फिर जो आपका ये फलन बचता है इसी का हम लोग समाकलन कर लेते हैं। चलिए इसी में हम लोग देखते हैं आपका नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 में क्या है, समाकलन का नियम नंबर जो आपका इम्पॉर्टेंट नियम है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ये जबकि हम लोग अवकलन में भी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अवकलन में भी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ सेम हम लोग यहाँ पे समाकलन में पढ़ेंगे। नियम नंबर 2 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक फलनों, यानी कोई 2 फंक्शन आपके हों, 2 हों या 2 से अधिक हों, उनका योग हो अथवा अंतर हो, फलनों का बीजीय योग तथा अंतर का समाकलन उन फलनों के समाकलों के बीजीय योग तथा अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे योग चाहे हो चाहे पे आपका अंतर हो, वहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शन जो आपके हैं उनको एक साथ अगर करके dx लिखा गया है तो उसको हम फिर f1x dx अलग कर लेंगे, फिर प्लस माइनस 1 लगाएंगे, फिर इसके बाद f2x dx लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, फिर f3x dx कर लेंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, फिर डॉट डॉट सो ऑन fn x dx। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 3e के पावर x। अब इसका हम लोगों को समाकलन करना है। क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन 3e के पावर x और dx। अब देखिए इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 3 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद आपका बचा e के पावर x dx। बाहर करने के बाद आपका क्या बचा, e के पावर x dx। अब e के पावर x का हम लोग समाकलन जानते हैं, फार्मूले में हम लोग पढ़े हैं, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है। इसलिए अब देखिए इसका समाकलन आपका हो गया 3e के पावर x और प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे x के पावर 5। अब x के पावर 5 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है x के पावर n। क्या पढ़ा है, x के पावर n इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन x के पावर 5 dx इक्वल टू, अब देखिए x के पावर n प्लस 1, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 5 प्लस 1। क्या हो जाएगा,
5 प्लस 1 क्यों? क्योंकि n के स्थान पे आपका कितना है 5 है, तो इसलिए हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। अब देखेंगे हम, अब देखिए 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, x के पावर 6 अपॉन 6 और कांस्टेंट आफ्टर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के बाद में हम लोग कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो इसका आपका जो आंसर आया x के पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। एक क्वेश्चन और देखते हैं, x के पावर 3/2 dx। अब यहाँ पे वही वाला फार्मूला जो अभी हमने जस्ट बताया है, वही वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx इक्वल टू, अब देखिए इसके पावर में जब भी हम इसका समाकलन करते हैं इस टाइप का, यानी x के पावर n के रूप का, तो समाकलन जब करते हैं तो उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 और उसी पावर से फिर डिवाइड कर देते हैं, 3/2 प्लस 1 और आपका कांस्टेंट जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी 2 कन्नम 2 और 2 और 3 कितना हो गया 5। तो x के पावर हो गया आपका 5/2। फिर यहाँ देखेंगे 2 कन्नम 2, 2 और 3 5, यहाँ भी आपका हो गया 5/2 प्लस c। आगे हम लोग देखेंगे, अब ये आपका पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, x के पावर 5/2 प्लस c, यानी यहाँ से आपका हो गया इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx इक्वल टू 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। यही आपका आंसर है।